अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो अभी इस सेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक। मैं ये क्वेश्चन सारा रिवाइज कराऊंगा। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी कह दें काइंडली कि इसी लिंक पे रीजॉइन कर लें। यही जो मीटिंग आईडी है और मीटिंग पासवर्ड यही है। स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो हाथ रेस कर ले काइंडली, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है। इट इज सिंपल, दोबारा रिवीजन ही है। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्टेप में हम ये करते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेप में हम वही इसी सेक्शन को एनालाइज करते हैं कि क्या वाकई ये वही स्ट्रेंथ दे रहा है, और इसमें हम चेक कर लेंगे कि कौन सा एक्सेस वाकई फेल कर रहा है। ठीक है। एनालाइज द सेक्शन डब्ल्यू, क्योंकि ये सेक्शन में सेलेक्ट किया है तो वी हैव टू रीचेक इट। एनालाइज करना है कि ये अच्छा, और मेथड वन यूज करना है। मेथड वन क्या है? हमने इसी टेबल से जहाँ से ये सेक्शन सेलेक्ट किया है, ये टेबल वन से हमने वैल्यूज पिक करनी है। एक तो स्ट्रेंथ की वैल्यू पिक हो गई है, ठीक है, यहाँ से 697 आ गई है। इसके बाद ए जी की वैल्यू पिक करनी है, ठीक है। आर एक्स, आर वाई और आर एक्स की वैल्यू भी पिक करनी है, ठीक है। आर एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप से, ठीक है। 2.44 इंटू 2.48 कर दें तो आपके पास आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आर एक्स और आर वाई की वैल्यू आपने नोट की थी, आर एक्स और आर वाई की इज इक्वल 2.44 थी। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 2.48, या आर वाई मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, तो यहाँ से कैंसिल होके आर एक्स आपके पास आ जाएगा। तो अच्छा, ये वैल्यूज हमने नोट कर ली हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं इसकी पर्टिकुलर। अब के एल एक्स मालूम करते हैं, के एल और आर इन एक्स डायरेक्शन, के एल और आर इन वाई डायरेक्शन। के एल इन एक्स डायरेक्शन जो है हमारे पास 32 फीट है, मल्टीप्लाई बाय 12,
टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस, और ये हमारे पास 6.05 इंच आया, तो KL और R in x direction is 63.47. KL over R in y direction is 16 feet into 12 divided by 2.48, which is RY. So हमारे पास 77.419 आया है, ठीक है। ये इसका मतलब ये क्या हुआ कि क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इस एक्सिस पे बकल होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये एक्सिस गवर्न करेगा। और ऊपर भी हमने ये चीज़ केल इफेक्टिव और केल वाई के कंपैरिजन में चेक की, वहाँ पे भी हमें ये इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये वीक एक्सिस पे ही फेल कर रहा है, और यहाँ से ये बात दोबारा भी साबित हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये केल और आर की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे आगे फर्दर क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले एफ ई कैलकुलेट करते हैं। एफ ई इज आइलर्स बकलिंग। आइलर्स बकलिंग का फॉर्मूला है के हमारे पास 1 है, एल हमारे पास केल और आर स्क्वायर, केल और आर की वैल्यू हम यहाँ पे जो मालूम की है वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके स्क्वायर ले लें, ठीक है। और ये आपके पास पाई स्क्वायर ई आपके पास कितना है 29,000 के एस आई, ठीक है। के एस आई यूनिट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना है। हमारे पास ये स्ट्रेंथ आया है 29,047.75 के एस आई। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास इस तरह की कर्व बनी थी, ठीक है। यहाँ पे इनइलास्टिक बकलिंग होती थी और इधर इलास्टिक बकलिंग होती थी। ये जो लाइन थी ये कौन सी वैल्यू थी, ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू थी। अगर केएल और आर की वैल्यू जो है, केएल और आर की वैल्यू इससे इससे ज्यादा आए, इस लाइन की वैल्यू से ज्यादा आए, तो यहाँ पे इलास्टिक बकलिंग के लिए एक और फार्मूला था वो हम यूज करते हैं। अगर इससे कम आए तो फिर जो एफ की कैलकुलेशन के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। तो क्योंकि केएल और आर की वैल्यू 11, ये इस पर्टिकुलर लिमिट की वैल्यू 113.43 आ रही है। आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 113.43 आएगी ये वैल्यू। तो क्योंकि केएल और आर हमारे पास 77 है, वो इससे कम है, तो दिस मीन्स के इधर इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है। इन इलास्टिक बकलिंग के लिए जो एफ का फॉर्मूला है वो ये पर्टिकुलर फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास एफ की वैल्यू हमने इससे पहले मालूम की, आइलर बकलिंग की, इसमें वैल्यू पुट की, हमारे पास ये आ गया ए जी की वैल्यू, 5 की वैल्यू ये है। तो जो हमने स्ट्रेंथ ली थी टेबल से, इट वाज 697 किप्स, ठीक है। और ये हमारे पास 696.8, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बी प्रूव हो गई कि दोनों एनालाइज करके ये दोनों सेक्शन हमने सही पिक किए हैं। तो दिस इज, अगर आपके पास जब एग्जाम में सवाल आए और आपके पास ये दोनों चीज़ें सेम आ जाएं तो आप समझ लें कि आपके फुल मार्क्स हैं, ठीक है क्वेश्चन में। अच्छा, अब ये तो ख़त्म हो गए। अब क्वेश्चंस, अदनान। जी अदनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जो पेपर में हमें क्वेश्चन दिया था ना वो तो हम 50 से ज्यादा आ रहे थे ना, तो आप कोशिश करें एक न्यूमेरिकल 50 से, जो 50 फीट से ज्यादा एक न्यूमेरिकल हल कर, तो हमें सेंड कर, तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। आपने 32 दिया तो वो बिल्कुल तो सही आ रहा है टेबल के मुताबिक, मगर जब आप लोग पेपर में देते हो तो वो 50 से वो वैल्यू नहीं है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? हाँ चलो, वो मेरे एंड पे थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि मुझे गुड क्वेश्चन सर। इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी कि ये कितनी आएगी, लेकिन वहाँ वो आपको मैं पिनलाइज नहीं करूंगा उस चीज़ पे पेपर के दौरान, ठीक है। सर आप कोशिश करें एक न्यूमेरिकल करें और हमें सेंड करें, तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे जो पेपर में इस तरह आएंगे तो हम कोशिश करेंगे। हम लोगों ने कल भी किया लेकिन आपने कल भी फिक नहीं किया, और फिर हम लोग 2 घंटे वेट किया आपके जो मैसेज आए थे व्हाट्सएप में। तो सर आप कोशिश करें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, हम लोग वेट करेंगे। दोबारा नहीं सर, इस पर आप सॉल्व करें ना एक तो, या हम लोग सॉल्व करेंगे आपको भेज देंगे, अगर आपको जैसा अच्छा लगे। चलो कर लेते। 50 से ज़्यादा अगर हुआ की वैल्यू आई तो फिर क्या होगा?
ठीक है। सर इसका मतलब ये है कि हम सब तरीका सीख रहे हैं 50 से वो किस तरह होगा। हाँ ठीक है, चलो सही, समझ आ गई मुझे। चलो थैंक यू ठीक है अदनान, सर, थैंक यू। इंशाल्लाह आप मैं करता हूँ। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। काफी असली सर। बाकी इस सवाल में अगर इस पर्टिकुलर मेथड में जिसमें के एल एक्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, के एल एक्स की वैल्यू बड़ी आ रही है के एल वाई से, तो अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो बताएं। अदनान। सर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस सर हम लोगों को तरीका सर सही है, जो आपने सिखाया था वो तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन वो 50 का मसला कर रहा था ना, इसलिए हम लोगों ने आपको हाँ नॉर्मली मतलब लाइक 50 से ज़्यादा होता नहीं है, ये तो मैंने क्वेश्चन खुद जनरेट किया था कि वैल्यूज आप लोग की डिफरेंट टाइप लो, आप लोग खुद टेबल कंसल्ट करें, मेरा मकसद ये था, बाकी कोई और मेरा इसमें मकसद नहीं था कि आपको आपसे बस सिर्फ ये टेबल एक बार 2-3 बार कंसल्ट करवाना ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे वैल्यूज पिक करनी है कैसे नहीं करनी है, जो कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ रही थी इस चीज़। सही है। थैंक यू सर। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर किसी को कोई सवाल हो तो ठीक है, नो सर कोई सवाल नहीं। हाथ सर रेस जी करें एक और लड़के का पूछें। क्वेश्चन है, एक लड़के का क्वेश्चन है सर जी, वो उसमें देख लो चैट में। जी सर जी एक लड़के का क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दो चैट में, देखो। अच्छा चैट में, ठीक है मैं वो देखता टेबल का क्या है? हूं। अच्छा चैट चैट चैट, तो वो टेबल का कह रहे हैं। सर टेबल समझा, ठीक है। कौन सा वाला टेबल? इसमें तो बहुत से टेबल मैंने खुद भी बनाए और डिजाइन कोड। चलो डिजाइन कोड, अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई इसको कहाँ पे मसला आ रहा है। अच्छा ये वही वाला मसला है इसको। तो सेक्शन उठाने वाला मसला है सर। हाँ चलिए शुरू से मैं आपको टेबल समझा देता हूँ। जो आपकी एक्चुअली ये जो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्टिव लेंथ के एल विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आर वाई। आर वाई से क्या शो हो रहा है? आर वाई से ये शो हो रहा है कि जो आपका वीक एक्सिस है वो वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई वाई एक्सिस आपका वीक एक्सिस है। तो मतलब ये जो टेबल इन्होंने जनरेट किए इस कोड में सारे, इस कोड में, तो वो वीक एक्सिस के लिए ही जनरेट हुए हैं, वो स्ट्रॉन्ग एक्सिस के लिए जनरेट नहीं हुए। तो जो इससे पहले जो हमने सवाल किया था जो पेपर में भी आया था वो था, वो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करके दिया था, वो सिंपल सिंपल सवाल था, वो वाई एक्सिस वीक एक्सिस ही गवर्न कर रहा होता था उसमें, क्योंकि आपका के एल वाई बड़ा आ रहा था उसमें, ठीक है, के एल वाई के एल एक्स से बड़ा आ रहा था, तो आप डायरेक्ट क्या कर लेते थे, यहाँ से वैल्यूज पिक करते। अब आर के एल वाई की वैल्यू क्या है? के एल वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी 16 फीट, ठीक है, 16 फीट। यहाँ हम टेबल में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 16 फीट कहाँ पे, ये 16 फीट है, और इसमें से सबसे लाइटेस्ट सेक्शन चेक करते हैं। लाइटेस्ट सेक्शन का मतलब ये वेट्स है, ये 82 पाउंड पर फीट है, ये 74 पाउंड पर फीट है, ये 68 पाउंड पर फीट है, ठीक है। तो इस तरह ये इसकी वेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, इस तरह स्ट्रेंथ भी इसी तरह इस लिहाज से रिड्यूस हो रहा है। लेकिन हमने स्ट्रेंथ किस तरह पिक करनी है? स्ट्रेंथ हमने 450 जो 650 आया था हमारे पास पीयू की वैल्यू के कंपैरेटिवली हमने उठानी है, ठीक है। दो चीजें चेक करनी है, एक तो स्ट्रेंथ चेक करनी है, हाँ स्ट्रेंथ सेटिस्फाई कर रहा है, फिर दूसरी चीज ये चेक करनी है कि वेट उसका कितना है। वेट हमने सबसे लाइटेस्ट सेक्शन लेना है। अब अगर हम ऊपर जाएं, ऊपर देखें तो इसी 16 पे ये 90 भी सेटिस्फाई कर रहा है, W14 क्रॉस 90 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 99। ये सारे सेक्शंस जो इससे बड़े हैं वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है उसके साथ? मसला ये है कि उसका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, सो वो हम इसलिए पिक नहीं करते। अच्छा, अब आते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास मसला आ रहा था के एल इफेक्टिव और के एल वाई की का, वो मसला ये है कि अगर
के एल वाई की वैल्यू, इस चीज को समझिए कि इसका मतलब क्या है हमारे पास। के एल इफेक्टिव से बड़ी आती है, इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस गवर्न्स, वीक एक्सिस गवर्न्स, मतलब फेलियर जो होगा, आपकी बकलिंग होगी वो के एल वाई के उस पे होगी, तो आप वो वाला सेक्शन डायरेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब के एल एक्स अगर ऑल दो उसकी वैल्यू के एल वाई से कम आई, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेंथ वाइज वो गवर्न नहीं कर रहा तो ठीक है। अब के एल इफेक्टिव अगर अगर ये ऑपोजिट सिनेरियो हो जाए, अगर ये बड़ा आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि इस जो के एल इफेक्टिव की वैल्यू आई है ना, उसके अगेंस्ट उसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ मालूम करेंगे। कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि के एल इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास के 18.286 फीट, अब उसकी वैल्यू हमारे पास इस टेबल में नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो इस 18 वाले सेक्शन और 19 वाले सेक्शन के बीच में लाई करेगी। नीचे नीचे मैं ये यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ से पिक कर रहे थे, बल्कि यहाँ से पिक कर रहे थे, W12 × 72 से पिक कर रहे थे। अब हमें पता ये है कि टी के एल इफेक्टिव इज ग्रेटर देन के एल वाई, तो अब उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी? मतलब अगर हम ये सेक्शन यूज कर लें तो उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? मतलब वो कितना स्ट्रेंथ हमें देगा वो सेक्शन? अब मसला यही है, वो 18 और 19 के बीच में आएगी। तो 18 और 19 के बीच में हमने क्या किया? सिर्फ इंटरपोलेट किया। इंटरपोलेट करने का मतलब ये हुआ कि 18 पे हम अगर इफेक्टिव लेंथ 18 होता तो स्ट्रेंथ इतनी होती, अगर 19 होता तो इतनी होती, लेकिन अगर लेंथ इतनी है तो कितनी वैल्यू आएगी स्ट्रेंथ की? अब ये 648.3 आया है विच इज लेस देन पी यू, तो इसलिए हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। सपोज अगर ये 651 आता 651 आता या 650.1 आता, ठीक है, 650.1 वैल्यू इसकी आती, तो फिर हम ये सेक्शन यूज कर सकते थे। ठीक है जी वकार, वकार अनम्यूट योरसेल्फ। सवाल पूछे वकार। अदनान, अदनान अनम्यूट योरसेल्फ। कोई और सवाल? नो सर। नहीं सर, क्लियर है सर, ठीक है। ठीक है, जी सर। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यस वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर ले। वकार अहमद, वकार अहमद आप अनम्यूट कर लें खुद को, आप सवाल पूछे। सर ये सिलेंडर रेशो का कुछ पूछ रहे हैं चैट में। ओके 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 बता रहे ओके, हैं। चलिए मैं दोबारा थोड़ा सा ये रिवाइज करते सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
मैं जरा एक सॉफ्टवेयर खोल लूँ। कादिर खान जी, कादिर उधर गया। अब आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है, कि ये किस तरह ये सारी सिचुएशंस हम देख रहे होते हैं, क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं आपके पास और उसके अगेंस्ट हमने क्या क्या किया। अच्छा, जो अगर हमारे पास के एल वाई की वैल्यू के एल एक्स से बड़ी आती है तो हम क्या करते हैं, हम सेक्शन पिक करते हैं डायरेक्टली टेबल से, ठीक है, एंड वो सेक्शन उसमें से सबसे लाइटेस्ट सेक्शन सेलेक्ट करके एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपने पिछले जो एग्जाम क्वेश्चन आया था ना उसमें किया था, ठीक है। अब अगर हमारे पास सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, के एल एक्स की वैल्यू के एल वाई से बड़ी आ जाए, तो फिर हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है कि क्योंकि हम डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। हम करते क्या है, हम ये करते हैं, सर ये डिफिनेशंस का पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि स्लेंडरनेस रेशो और ये रेडियस ऑफ गायरेशन ये होती क्या है। स्लेंडरनेस रेशो आपका देख रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन एक आपका जो अंडर रूट आई ओवर ए क्वांटिटी है, ये क्या सिग्निफाई करती है, ये इसके बराबर होती है रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास। अब ये आर एक्स जो होता है वो आई एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है और आई वाई जो आर वाई होता है वो आई वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग हम मालूम करते हैं इन एक्स और वाई डायरेक्शन। हमारे पास जो रेगुलर शेप्स होते हैं उसमें तो आई एक्स और आई वाई तकरीबन दोनों सेम होते हैं, मतलब स्क्वायर शेप हुआ, सर्कल शेप हुआ, ठीक है, इसमें सेम होते हैं। लेकिन अगर रेक्टेंगल हुआ, फिर अगर डब्ल्यू सेक्शन हुआ, तो उसमें ये आर एक्स और आर वाई चेंज हो रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एक्सिस उसमें आ जाते हैं। सी सेक्शन जो है उसमें डिफरेंट हो जाती है क्योंकि उसमें ये शेप रेगुलर नहीं है, ठीक है। अगर स्क्वायर है या सर्कल है उसमें तो आर एक्स और आर वाई तो दोनों सेम रहेंगे। वो क्या पूछना चाहते हैं कि केल और आर क्या चीज़ है। जी सर, ये पूछ रहे कि स्लेंडरनेस रेशो, रेडियस ऑफ गायरेशन ये क्या चीजें हैं। ये एमसीक्यूज भी इसके रिलेटेड मेरे ख्याल से आई थी पेपर में सर, तो एमसीक्यूज तो डिफिनेशन पूछ रहे अच्छा, डेफिनेशन हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन। स्लेंडरनेस रेशो क्या होती है। और जी सर, अच्छा, स्लेंडरनेस रेशियो आपकी एक ऐसी रेशियो जो कि मतलब लाइक इट इज स्केल ओवर आर सिंपल। तो आप इसमें क्या है, लाइक आपकी लेंथ की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर कोई मेंबर है, ठीक है, एल लेंथ का, उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन विद रिस्पेक्ट टू मतलब वो कितना पतला है। आप इसको इस तरह समझे कि वो मेंबर रिलेटिवली कितना पतला है। अगर एक अ, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों की लेंथ एल है, लेकिन इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट होगी और इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो केल और आर सिर्फ ये शो करता है कि वो पतला मतलब लाइक रिलेटिवली कितना कमजोर है या कितना उसमें बेंड होने की एबिलिटी कितनी है। इट जस्ट शोज दिस, ठीक है। या ये मैं जो केल और आर और रेडियस ऑफ गायरेशन इसकी इसकी इसके रिएक्टर्स मैंने शेयर किए हुए हैं,
मैं आपको वो लेक्चर भी दोबारा सेंड कर दूंगा जिसमें मैंने ये पर्टिकुलर चीजें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई और सवाल? वकार अहमद, मैं आपको वो लेक्चर शेयर करता हूँ जिसमें मैंने ये दोनों चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दें। थैंक यू।